हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग आ गए होंगे, आप लोगों को पता है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास यहाँ चल रही है, जिसमें हम पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की भी चल रही है, आप चैनल में देख लीजिएगा जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं। और देखिए, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से ना मैक्सिमम टेट में पूछा जाता है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही बताता हूँ। तो जो टेट वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का वीक रहता है और कोचिंग वगैरह में क्या रहता है, हाई लेवल से पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता। यहाँ मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? वर्गमूल के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, और उसके जितने टाइप होते हैं, वर्गमूल किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने पिछला पूरा कवर कर लिया था। अब हम आते हैं घनमूल। ठीक है, तो घनमूल के सारे क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन क्या है? 19683 का घनमूल बराबर क्या होगा इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, 15625 इक्वल टू, इसका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या लिखा है? घनमूल है। ठीक है, देखिए घनमूल पहचानेंगे कैसे हम लोग? ऊपर 3 की पावर ऐसे लगी होती है इसके अंडर रूट के। ठीक है, और उसमें क्या रहता था? इस स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल में क्या रहता था? सिर्फ यही बस रहता था, ये 3 नहीं लिखा रहता था। चलिए ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बोला था? देखिए, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा पहले एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। अगर एक्स मान लेते हैं तो कितना होगा? 19683, और ये ऐसे है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू 3। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, अगर जैसे ये घनमूल लगा है, अगर इसको आप दूसरे साइड में अगर आप भेजेंगे, इसको दूसरे साइड में करेंगे, तो यहाँ इधर से क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा इनका। ठीक है, तो 19683 इक्वल टू एक्स इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा इससे। तो हमने क्या फार्मूले में हमने देखा था, क्या देखा था साहब? हमने फार्मूले में देखा था कि अगर ऐसे रहता है और ऊपर ऐसे कोई घात रहती है तो क्या होता है? ये दोनों अलग होके उतनी घात लग जाती है। तो हम एक्स को ऐसे अलग कर देते हैं और 3 को अलग कर देते हैं। ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? आगे थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, एक्स क्यूब इंटू 3 6 9 9 6 27। तो देखिए, अगर ये 27 हम इधर लाएं, 27 इधर लाएं तो डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या होगा? 19683 अपॉन 27, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतना ही बचेगा ना? चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए, थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहले काटते हैं। 3 से जाएगा, 9 से काटने की कोशिश करते हैं। 9 3 27। ठीक, 9 दूनी 18, 9 कम 9 बचा 7, 9 8 72 बचा 6, 9 7 63। तो ये लगभग कितना आया? ठीक, कितना आ गया? 2187/3। अब इसका क्या करते हैं? कितना आ गया? एक्स क्यूब इधर का। तो ये देखिए, कटेगा क्या? कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 सते 21, 3 दूनी 6 बचा, तो 3 नीम 27। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया? एक्स क्यूब बराबर 729। ठीक, तो एक्स क्यूब बराबर 729 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए ना, क्योंकि हमने इसी को तो माना है एक्स, हमें यही चाहिए। तो एक्स को हम इससे अलग कर लेते हैं, जो कि ये क्यूब वगैरह लगा है, जो घात 3 लगी इसको अलग करेंगे, इधर करेंगे तो क्या आएगा? जब घनमूल आ जाएगा ना,
इसका घनमूल आ जाएगा, इधर करेंगे तो इसका घनमूल अब निकाल सकते हैं आप, बहुत आसान है। क्योंकि अगर ये वाली संख्या होती डायरेक्ट हम निकालते तो बहुत बड़ा होता वो, लेकिन ये देखिए कितना छोटा हो गया। तो इसका घनमूल देखिए निकाल के क्या आता है। देखिए गुणनखंड विधि से करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा। 3 दूनी 6 बचाए, 3 चौक 12, 3 6 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक, 2 बचा, 3 7 21, 3 9 27, 3 6 9। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 हो गए, 729 को साहब आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 3 है साहब, एक और 3 है तो ये आ गया, ठीक। अब हम घनमूल में क्या करते हैं, हम घनमूल में क्या करते हैं, देखिए वर्गमूल में क्या था कि हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे, ठीक है, 2 2 का पेयर बनाते थे। लेकिन घनमूल में हमें क्या करना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है। ये 3 का जोड़ा बनाया, ये भी 3 का जोड़ा बनाया, देखिए बन जाएगा ना, क्योंकि 3 ही 3 है तो बन गया जोड़ा। तो आगे हम क्या लिखेंगे, ये कितना हो गया, फर्स्ट वाले का जोड़ा बना, इसमें किसका वो जोड़ा बना है, 3 का बना है तो 3 यहाँ लिखे, और दूसरे वाले का दूसरा जोड़ा बना, इसमें भी क्या है, 3 है, 3 का है तो ये आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया सर, है ना। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, सीधे आपको निकालना है, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, और आपको सीधे गुणनखंड विधि लगा देनी है। तो बहुत सावधानी से करिएगा, ये काफ़ी गलत होता है। देखिए 5 सियाई 15, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पचम 25, ठीक। फिर 5 से जाएगा, 5 छक्का 30 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पचम 25। फिर 5 से जाएगा, 5 कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, ठीक, 5 पचम 25। फिर 5 है ना, फिर 5, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं साहब, ये 5 6 2 5, ठीक है। ये अंडर रूट, ये घाते 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने हुए, 6 है ना, 6 5 है, 1 2 3 4 5 6। देखिए कितने का जोड़ा बनेगा, ये एक जोड़ा बना 3 का, ये दूसरा बना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 कितना हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया साहब, कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये 25 हो गया आंसर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, बराबर 25 आंसर, ठीक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और यही आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अभी और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो देखिए हाँ अच्छे से सेट हो चुका है, ठीक। तो अगले क्वेश्चंस में आते हैं, और आप लोग जो है लगे रहिए, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 + 12/125 का क्यूब बराबर क्या होगा साहब, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में है 0.000216, इसका घनमूल क्या है साहब, क्या है इसका घनमूल, ये देखिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है,
आप सीधे लगे रहिए साथ में। और हाँ, एक बात और, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी लाइक कीजिए, नहीं आप भूल जाएंगे, ठीक। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ये, तो सबसे पहले हम अंदर का देखते हैं, क्या अंदर का सॉल्व हो सकता है अभी? हाँ हो सकता है साहब। 4 प्लस ये भिन्न वाला जोड़ है अंदर, ठीक है। तो पहले भिन्न वाले जोड़ को करते हैं हम, धीरे धीरे कोई चीज़ करते हैं तो पहले भिन्न वाले जोड़ को अंदर से ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अंडर रूट आप ऐसे ही लगा लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है अभी। और यहाँ पे अगर 125 का करेंगे दोनों का ऐसे करके तो कितना आएगा, 125 गुणे 4 कितना हो गया, ये हो गया लगभग 500, ठीक है। ये आ गया आपका 500 प्लस 12। तो आप आगे क्या लिख सकते हैं इसको, 512/125 का क्या, घनमूल, ठीक। तो हमने आपको बताया था पिछले क्लासेस में क्या होता है, अगर ऐसे रहता है ऊपर नीचे दोनों का ऐसे रहता है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 512 को हमने अलग कर लिया, इसमें क्या लगा दिया, घनमूल लगा दिया, और 125 में हमने घनमूल लगा दिया, ठीक। तो 512 का घनमूल आप निकालिए, कितना आएगा, 512 का घनमूल आप निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे निकाल के देखें क्या, देखिए 512 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 बचाए 1 मिनट, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या आएगा इसका, 512 का कितना आएगा, 512 का कितना आएगा, 2 इंटू 2, देखिए कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसका जोड़ा हम बनाएंगे 3 3 का, तो कितना आएगा, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा आगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ गया 8 आ गया सर, क्या आ गया, 8 आ गया, किसका है, 512 का घनमूल है। 512 का घनमूल कितना है, 8 है। तो 512 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 512 घनमूल की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, 125 का आप घनमूल निकालेंगे, 125 का आप घनमूल निकाल के देखिए कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का घनमूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने पीछे लिखा है शायद, हाँ हमने लिखा भी है आपको बताने के लिए शॉर्ट में, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको अब यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता था कि ये आएगा, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया, तो मैंने आपको भी बताया था 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। ये 8 का था, अगर आपको याद होता तो तुरंत आप कर लेते और कर भी लिए होंगे बहुत लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 8/5 आंसर आ गया, 8/5 क्या है आंसर, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 0.0000216। तो देखिए यहाँ पे दशमलव में है, दशमलव में क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हमेशा इसको हम भाग विधि से तो कर नहीं सकते, गुणनखंड विधि से करना है। तो इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, दशमलव वाले को अगर हमें घनमूल निकालना है, देखिए दशमलव घनमूल, दशमलव घनमूल निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे,
भिन्न में बदलेंगे। ये पहला स्टेप है, इसके बाद आप कर लेंगे अपने आप, भिन्न में बदलेंगे, है ना। ठीक, तो 0.000216 ये है इसका घनमूल। अब इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या पता है, जैसे ये नंबर यहाँ पे कितनी है 216 है, बाकी सब तो जीरो है, ठीक है। तो 216 हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमें डिवाइड करना है कितने से, हम दशमलव को मानेंगे 1, दशमलव को हम यहाँ मानेंगे 1, और फिर उसके बाद जितने नंबर हैं उतना हम जीरो लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। और जैसे कि पूरे का है, पूरे का यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो ये पूरे का घनमूल हो जाएगा। ठीक है साहब। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसका घनमूल ये ऐसे निकलेगा, और फिर इसका 3 4 5 6, इसका घनमूल ऐसे निकलेगा। तो देखिए 216 का तो हम जानते हैं, ठीक, 216 का हम जानते हैं क्या आएगा, आप निकाल कर देख लीजिए जिनको नहीं पता है। देखिए क्या आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। 216 का क्या आएगा 6 आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक। और फिर नीचे वाले का इसका क्या करें साहब, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर ऐसे दिख जाए आपको ना, इसमें अगर बहुत ऐसे दिख जाए तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे देखिए 3 3 का पेयर सीधे बना लीजिए, अगर 0 0 आपको दिखे तो, ठीक है। तो कितने जीरो हुए, ये 3 0 ये हुए, 3 0 ये हुए, मतलब कि साहब जो बनेगा कितने जीरो होंगे। देखिए एक को हमने वैसे ही लिख दिया, इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे ऐसे करेंगे तो। घनमूल अगर आपको निकालना है और इस टाइप की संख्या है, एक के बाद 0 0 0, जैसे 1 लाख, और इस टाइप की अगर संख्या है 1 लाख 10 लाख, है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखेंगे, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये देखिए कितना होगा, यहाँ पे 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना जीरो का, 3 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 बना था, 2 बना, तो देखिए यही आएगा। आप इतने का निकाल के देखिए, घनमूल यही आएगा, ठीक है। देखिए और आगे करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, और ये देखिए 3/50 आ गया। 3/50 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 3/50 क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 3/50 को हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए एक तो ये आंसर हो गया, लेकिन कोई कोई बोलता है कि दशमलव में बताइए, ये तो वैसे आंसर है, ठीक है। लेकिन साहब क्वेश्चन पेपर में आपको जब ऑप्शनल देगा ना, तो ऑप्शनल देगा तो वो दशमलव में देगा, इसलिए हमेशा इसको 100 से ही सॉल्व कीजिए। नीचे साइड जो 0 0 लगे रहे हैं इस टाइप से ही करना है, 100 के गुणज में रहेंगे, ठीक है, 100 या 10 के जैसे गुणज में रहेंगे, तो हमें इसी सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने देखा होगा इस टाइप का अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.06, ठीक। तो ये हो गया आंसर, ठीक, इसके हिसाब से, ठीक। तो ये हो गया आंसर 0.06, यही ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बहुत बुद्धिमानी से उन लोगों ने डिजाइन किया है। देखिए इसमें क्या है, पहले अंडर रूट है, मतलब कि वर्गमूल दिया है किसी दशमलव संख्या का, फिर वर्गमूल के ऊपर क्या लिख दिए लोग, घनमूल लिख दिए। ये देखिए यहाँ पावर 3 है, और इधर देखिए ये घनमूल है, तो सीधा सीधा निकल जाएगा, लेकिन इसमें ये लोग लोचा फंसा दिए कि ये कैसे होगा। अब क्या करते हैं बच्चे लोग, फंस जाते हैं इसमें। अब सोचते हैं यार कि ये तो वर्गमूल ऊपर लगा है, वो वर्गमूल लगा है, और जब इसका वर्गमूल निकालने लगते हैं तो इसका वर्गमूल निकलता ही नहीं है, इसका वर्गमूल फिर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कत होने लगती है यार कि ये कैसे इतना ज़्यादा दशमलव में कैसे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, इसीलिए मैं आपको बोला था, आपको क्या बोला था कि एक चीज़ याद रखिए, 1 से 10 तक की जो घन है उनको याद रखिए।
1 से 10 तक के घन है जो उनको याद रखिए। जैसे 1 का हुआ 1, 2 का हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का हुआ 8, 3 का हुआ 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। ऐसे 4 का करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। तो 5 का करेंगे 125 आएगा, 6 का करेंगे 216 आएगा। तो ऐसे करके 10 तक आपको याद रखना है। अब ये देखिए, अगर किसी ने 10 तक अगर देखा होगा, सिर्फ 10 ही तक है, आपको ज़्यादा नहीं रटने की ज़रूरत है। ये सब समय सेव करते हैं, ठीक है, आपका टाइम सेव करते हैं, बचाते हैं समय। तो यहाँ पे देखिए 729 दिख रहा है ना, 729 किसका है, वर्गमूल है या घनमूल है? अगर आपको याद होगा तो 729 क्या है, घनमूल है। कितने का घनमूल है साहब? 729 कितने का घनमूल है? 9 का है, 9 का घनमूल है। अगर 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार अगर 9 का गुणा करेंगे आप तो 729 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्गमूल लगा है, यहाँ पे तो वर्गमूल लगा है, तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो यही सब है। एक बात याद रखिएगा, देखिए अगर वर्गमूल के ऊपर घनमूल ऐसे लगा है या फिर कुछ भी एक के ऊपर एक ऐसे लगता जा रहा है, तो उसको आप आपस में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको आपस में, उसको आप चेंज कर सकते हैं, आपस में ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे लगा है, मान लीजिए यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे घनमूल है, या फिर नीचे ही घनमूल होता है, ऊपर वर्गमूल होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? आपस में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करते हैं आपस में, क्योंकि हम जानते हैं कि घनमूल यहाँ पे निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, भले वर्गमूल पहले दिया। तो घनमूल हम निकालेंगे तो आसानी रहेगी। तो हम क्या करते हैं? इसको आपस में चेंज करते हैं। तो 0.00729 ये होगा। इसका क्या करेंगे? ये पहले घनमूल लगाएंगे, फिर ऊपर वर्गमूल लगा देते हैं, ठीक। इसे याद रखिएगा, हम आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर इस टाइप का दे दिए कहीं भी क्वेश्चन तो हम अपने सुविधा अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। फिर प्लस क्या किया यहाँ पे 0.0008। यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, ठीक है। इसका घनमूल निकालना, ये तो निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। कितने का घनमूल निकालना है? 0.00729। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साहब 729 बटे दशमलव को जैसे हम 1 मानते हैं, उसके बाद कितने जीरो लगाते हैं? 1 2 3 4 5। कितने जीरो लगाते हैं? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं? जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4। अरे सॉरी, यहाँ पे एक और जीरो है, तो एक और जीरो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 जीरो लगेगा, 6 जीरो लगेगा। और इसका क्या निकलेगा? घनमूल निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? घनमूल निकलेगा, ठीक। और फिर उसके बाद जाके वर्गमूल निकलेगा। तो पहले घनमूल वाला हम सॉल्व करेंगे, अंदर का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखते हैं साहब। इसमें देखिए इसको भी ऐसे चेंज कीजिए, 8 बटे, अब बटे में हमें क्या लिखना है? दशमलव की जगह 1 लिखना है, और फिर 1 2 3 जीरो लगा देना है। तो ऐसे आपका आसानी से हो जाएगा, आप थोड़ा भ्रमित नहीं होंगे कैसे चेंज करना है। और ये ऐसे वर्गमूल लगा दिए, ये घनमूल लगा दिए ऊपर, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। अभी इसका तो कोई काम नहीं हो रहा है, ये जो ऊपर वर्गमूल लग रहा है ये तो ऐसे ही लगा रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसका घनमूल अब अंदर का देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 729। देखिए इसको क्या करेंगे? दोनों को कर देंगे, दोनों का घनमूल कर देंगे अलग अलग करके। तो इसका घनमूल हो गया, और नीचे क्या है? 3 4 5 6, इसका घनमूल हो गया। ये प्लस इसमें भी 8 का घनमूल हो गया, नीचे क्या हो गया? 1000 का घनमूल हो गया, ठीक। 1000 का घनमूल हो गया। तो यहाँ पे आएगा क्या? एट लास्ट आएगा क्या? देखिए अंडर रूट को उतने पे ही रहने देते हैं, इसको हिला भी नहीं रहे हम लोग। 729 का घनमूल कितना होता है? 729 का अभी आप जानते हैं, जैसा कि अभी बताया था जस्ट, कितना होता है? 9 होता है। आप निकाल के देख लीजिए, आपको डाउट हो तो। और
इसका क्या होगा, इसका अगर घनमूल निकालना है ऐसे इस टाइप के 100 100 मतलब 10 या 100 के गुणज में जो हों, इनका अगर घनमूल निकाला तो हमने क्या बोला था, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, जोड़ा बना लीजिए। कितने का, 3 का, 1 2, ये देखिए 2 जोड़ा बन रहा है, मतलब कि 1 लिखने के बाद 2 जोड़ा बन रहा है। और इधर आप आइए, इधर कितना आएगा, 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा, और 1000 का घनमूल कितना होगा, 10 होगा। और आगे साहब, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में है तो अंडर रूट दोनों में लगा देते हैं ना, ये जब अंडर रूट दोनों में लगेगा ऊपर नीचे, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट यानी वर्गमूल 9 कितना होगा, 3 होगा, वर्गमूल 100 कितना होगा, 10 होगा। ये कितना आ गया, 2/10। अब इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं, क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0.3 आया, यहाँ पे 0.2 आया, इसको आगे लिख दिए 0.5, 0.5, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये ऐसे निकलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता। देखिए वही वही चीज़ कर रहे हैं, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं ऐसे दिख गया 2 अंडर रूट और या फिर घनमूल या वर्गमूल ऐसे दिख गया, तो अंदर जो नंबर है ना, तो नंबर को हम देखेंगे कि ये घनमूल है कि वर्गमूल है। अगर घनमूल है या वर्गमूल है तो उसी के अनुसार इसको आपस में ऊपर नीचे कर लेंगे। देखिए हम ऊपर नीचे कर लिए हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर था घनमूल, लेकिन हमने देखा कि यार इसका तो घनमूल निकलेगा पहले, तो ये अंडर रूट का मतलब नहीं है, अंडर रूट को ऊपर कर देते हैं, घनमूल को नीचे देके ला दिए हैं। ठीक, तो ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जैसे घनमूल निकालते हैं वही वैसे किए हैं हम, ठीक है। घनमूल जैसे निकालते हैं वैसे हमने किया है, ये देखिए ऐसे सेम प्रोसीजर है, उसका कुछ नहीं, ऊपर बस अंडर रूट बस लगाते गए, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए लास्ट में अंडर रूट का काम आया तो यहाँ पे अपना कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो देखिए इसका कोई वैसे ऑप्शन और नहीं है। अगर घन की बात करें तो आपको गुणनखंड विधि से ही करना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए 675 का आप घनमूल निकालिए साहब। 5 का 5 बचा 1, 5 3 15 बचा 2, 5 बचा 25, ठीक। अब आगे क्या करता है, 5 दूनी 10, कितना हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, बचा 3, 5 7 35, ठीक। अब कितने से जाएगा, अब यहाँ पे कितने से जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे देखिए 3 ही से जाएगा, तो हमें 5 की क्या ज़रूरत है, 3 ही से करते हैं पहले, इससे भी हो जाता लेकिन आप थोड़ा भ्रमित हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 7 21 बचा 1, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 बचे 15, उसके बाद 5 5 जा 5 1, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है, ये भी ये देखिए 5 इसमें आ जाता है ना, इसमें भी देखिए 5 आ रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका है हमें उसी से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, 675 को हम क्या लिख सकते हैं साहब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने का जोड़ा बनेगा, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ही का है तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 का तो पूरा जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 3 वाला तो पूरा जोड़ा 3 का बन रहा है, लेकिन 5 वाला नहीं बन रहा है साहब। तो यहाँ पे अगर हम किससे गुणा करें ये पूरा जोड़ा बन जाए, तो हम किससे गुणा करें, अगर हम यहाँ पे 5 से गुणा कर दें, तो ये पूरा बन जाएगा, एक और पेयर बन जाएगा, एक और जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा ना एक और। अगर 5 से गुणा कर दो तो 5 5 5, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो मतलब कि वही तो वो पूछ रहा है, संख्या से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर, 5 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाएगा।
5 से, देखिए नीचे लिख दीजिएगा, अगर डीएलएड वाले हैं सेमेस्टर वाले तो नीचे लिख दीजिएगा, तभी आपको आंसर आपको मतलब पूरा नंबर मिलेगा आंसर में। तो 5 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन मिलेगा, एक पूर्ण घन मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए याद रखिएगा, ये बहुत आसान तरीके हैं इसको, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि यार कैसे करना है कैसे नहीं। अब यहीं पे देखिए भाग वाला भी हो सकता था, ठीक है, गुणा किया जाए, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बोल देता कि भाग किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो, तो उसमें क्या करते, भाग वाले में, जैसे इसमें एक गुणा किए हैं तो उसमें एक 5 ऐसे हटा देते, ठीक है, उसमें क्या करते, हटा देते, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ देखिए, 2197 इसका घन निकालना है साहब, घनमूल निकालना है, ठीक है, तो इसका घनमूल क्या होगा, एक ये क्वेश्चन है। और जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन है 0.0000729 का घनमूल। ये तो आप निकाल चुके हैं साहब, अभी तो निकाले थे उस वाले क्वेश्चन में। ठीक, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा पहले करते हैं ताकि थोड़ा और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, कितने से जाएगा ये, देखिए गुणनखंड विधि से कितने से जाएगा, कितना है 2197, ठीक, इसको देखिए किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा 3 से, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा क्या, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा। अब 8, 9 से जाएगा क्या, 9 दूनी 18, बचा 2, 3, 9 चौक 36, 9 से भी नहीं जाएगा। 10, 11 से देखते हैं, तो 11 एकम 11, 10, 11 से भी नहीं जाएगा। 12, 13 से देखते हैं दोस्तों, 13 से देखते हैं, तो यहाँ पे 18, 11, देखिए 13 से देखते हैं, एक बार 13 से चेक करते हैं जाता है कि नहीं जाता है। तो 13 एकम 13, कितना हुआ, कितना बचा, 8 बचा, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 13 एकम 13, 8 बचा, तो 13 चौको 52, 13 पैंचे 65, 13 छंग 78 बचा 11, 13 नीम 117, देखिए 13 से चला गया। तो ऐसे क्वेश्चन वो दे देते हैं कि आप देखेंगे कि 2 से नहीं जा रहा है, 3 से, 4 से, ऐसे करते करते ये देखिए 13 से जा रहा है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा कौन सी, ऐसे कैसे पहचानना है इसे कि कौन सी संख्या से जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये 13 से फिर किया, 13 गुणे 13, ठीक, फिर 13 से किया, 13 एकम 13, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या आ गया, 2197 बराबर 13 गुणे 13 गुणे 13, तो इन तीनों का पेयर बन गया, मतलब कि साहब यहाँ पे कितना आ गया, 13 आ गया आंसर, यहाँ पे क्या आ गया, 13 आंसर आ गया, 13 क्या है, आंसर, ठीक। इसका घनमूल निकालना है, जिसको हमने क्या बोला था, ये क्या है, 0.0000729,
इसका क्या निकालना है, घनमूल बोला है, जिसका हम लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में अभी दिया था। तो उसी का एक ये देखा जाए तो एक पार्ट जैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, 729 एज इट इज़ लिख लिया जितने नंबर है। फिर उसके नीचे डिवाइड में क्या लिखे, दशमलव को जैसे शॉर्ट करने का तरीका इसको यही है कि दशमलव के 1 मान लिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये इसको ऐसे लिखा, ठीक। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 729 बटे 1 2 3 4 5 6, ये अपना 6 जीरो है। इसको ऊपर से इसको अलग कर लिया, इसको भी हमने अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो क्या हो जाएगा आगे, 729 का अगर घनमूल निकालेंगे तो आप अभी बताया तो रेस्ट कितना आएगा, 9 आएगा। और इसका अगर आपको निकालना है तो हमने आपको बताया था, अभी जस्ट सॉल्व किए थे। तो घनमूल निकालना है ऐसी संख्याओं का जिसमें एक के बाद इतने सारे जीरो लगे हैं। तो क्या करते हैं, हम एक को ऐसे ही एक लिख लेते हैं, उसके बाद जितने जीरो लगे रहते हैं। अब यहाँ पे घनमूल की बात हो रही है तो यहाँ 3 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 3 का जोड़ा बना है तो 2 जीरो ऐसे निकल गया है यहाँ पे, 1 जीरो 2 जीरो। ये देखिए, ये आ गया, कितना आसान है ना। इसके और आगे किया 0.09, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए जब क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, बहुत आसान तरीके से बनते हैं। ये जो घन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बस हमें पहचानना पड़ता है कि ये घन वाले मतलब घनमूल वाले क्वेश्चन है कि नहीं है। तो घनमूल ये पहचानने के लिए कि घनमूल वाले क्वेश्चन है कि नहीं, फिर उसके बाद तो आप सीधा कर लेंगे यार, घनमूल निकाल लेंगे। तो घनमूल निकाल लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये घनमूल वाले क्वेश्चन है। देखिए सभी में अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक घनाकार, यहाँ पे देखिए घनाकार बोल रहा है ना, घनाकार बोल रहा है, तो ये देखिए किसका है, घनमूल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। घनाकार बोल दिया। और एक चीज़ और से आप पहचान सकते हैं, ये क्या है, मीटर क्यूब लिखा है यहाँ पे। तो मीटर क्यूब अगर इस टाइप का अगर ऐसे आता है क्यूब वगैरह, तो समझ लीजिए क्या है, घन से रिलेटेड है, घन से संबंधित है। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या ऐसा है, इसमें देखिए यहाँ पे भी आ गया घन के रूप में, ठीक। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इससे जान जाएंगे यार यहाँ पे 216 क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसमें देखिए एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में, ये देखिए फिर आ गया घन के रूप में। तो हमें क्या करना है, देखिए इन सब में, तो इसी से हम क्या करेंगे, पेपर में जब आएगा तो हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे साहब कि ये इसमें ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद गड्ढे की आयतन, देखिए एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन इतना है, कितना है, 13.824 है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, जो भी कोई उसकी एक भुजा हो गई, मान लीजिए भुजा क्या है, ए है, तो उसका क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब उसका घाते 3, उसका क्या होता है, घन होता है ना। मान लीजिए ए भुजा है तो उसका क्या होता है, घन होता है। तो यहाँ पे देखिए गड्ढे का आयतन क्या है, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन क्या है यहाँ पे, 13.824 बराबर कितना है। अगर हम आयतन, देखिए आयतन की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की घाते 3 है ना, इसके आगे ऐसे लिख सकते हैं बराबर करके। और यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, गड्ढे की गहराई है, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ए यहाँ पे क्या है, किस देखिए क्या होता है, घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन में क्या होता है, गहराई, चौड़ाई, लंबाई तीनों बराबर होते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसे, ये बराबर क्या है, यहाँ पे गहराई भी आप कह सकते हैं
ऊंचाई भी आप कह सकते हो, सॉरी गहराई की भी आप कह सकते हैं, लंबाई भी आप कह सकते हैं और चौड़ाई भी आप कह सकते हैं। तो ए बराबर ये है। तो हमें क्या निकालना है, मतलब हमें क्या पूछा है, गहराई पूछी है। तो गहराई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ए इधर जाएगा, देखिए हमें ए चाहिए, ए चाहिए ना, तो इसके ऊपर जो घात 3 लगी है इसको इधर लाना पड़ेगा। तो हम ए बराबर कितना लिखते हैं, 13.824 की घाते, ये ऐसे जाएगा, वर्गमूल होगा इसका, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए साहब क्या करेंगे, 313,824 अपॉन कितना है, एक के बाद कितने जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो इसका क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे घनमूल, इसका निकालेंगे घनमूल, ठीक है। तो इसका आप निकाल के देखिए। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए आप इसका निकाल के देखिए, और जब आप इसका निकाल के देखेंगे 24 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो 24 आएगा, ठीक, हमने निकाल के देख लिया, आप भी कर लीजिए। तो 24 इसका आ जाएगा घनमूल, और नीचे वाले कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक का जोड़ा बनाएंगे तो एक ही आएगा, है ना, मतलब यहाँ पे नीचे आएगा 10 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे गहरे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, गड्ढे की गहराई कितनी है, गड्ढे की गहराई बराबर कितनी हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2.4। और आगे एक चीज़ याद रखिएगा, मीटर साहब जरूर लगा दीजिएगा, ये मीटर में है तो मीटर जरूर लगा दीजिएगा, नहीं नंबर काट सकते हैं आधा नंबर अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। एक याद कीजिए, पेटी में आम की कितनी तहें हैं, मतलब कितनी लेयर हैं, समझ रहे हैं, लेयर मतलब समझ रहे हैं कितनी परतें हैं आम की, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए घन के रूप में बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 216 का क्या करेंगे, निकालेंगे। 216 का जब आप निकालेंगे तो 216 जैसे कि आप जानते हैं कि 216, चलिए ठीक है मैं निकाल के दिखाई देता हूँ एक बात। ये तो ये जी देखिए, 2 ही कम 2, 2 8 16, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 निम 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 216 का कितना बना, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे साहब क्या बोल रहे हैं, घन के रूप में, मतलब हमें यहाँ पे घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं गुणनखंड का। तो ये देखिए 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो यहाँ पे आप आगे लिख दीजिएगा, पेटी में आम की 6 तहें हैं। तो पेटी में आम की 6 तहें हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक संदूक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। किसके रूप में रखे गए हैं, घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या इतनी है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, ठीक। तो बताइए साहब, इसका क्या निकालेंगे, इसका घन मूल निकालेंगे। घन के रूप में रखिए तो क्या करेंगे, घन मूल निकालेंगे। तो इसका घन मूल निकालिए साहब, निकालिए एक बार, कितना जा रहा है घन मूल। तो देखिए किससे जाएगा, ये क्वेश्चन ये है कि ये किससे जाएगा, किससे कटेगा, ये 2 से चला जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 बचा 1,
और 2 8 16 बचा 1, 2 6 12, ठीक। फिर जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब जाएगा क्या 2 से? अब 2 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से जाएगा क्या? 4 से क्या जाएगा? 4 से भी नहीं जाएगा। 5 6 7 से देखते हैं, ठीक है। 7 चौक 28, बचा 6। देखिए 7 से जा रहा है। 7 चौक 28, बचा 6, 7 9 63। अब देखिए ये कितने से जाएगा? 7 7 49। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, आपको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखिए तो यहाँ पे क्या है, 20। इसको क्या हम लिख सकते हैं? अगर हम इसको, इसका हमको क्या निकालना है, ये घनमूल निकालना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। गुणे 7, एक और 7 है। तो हमने क्या जाना है भाई? हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। ये देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया, एक 7 का बना, एक 2 का बना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7, कुल मिला के यहाँ पे 14 आ गया। 14 तह आ गई भाई। तो मतलब संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? तो 14 डिब्बे हैं एक तह में। कितने डिब्बे हैं? 14 डिब्बे हैं एक तह में। ये हो गया आंसर आपका, ठीक। ये आंसर हो गया। तो देखिए इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन आते हैं घनमूल के, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको पीडीएफ देंगे उसकी, और आपको उसको सॉल्व करना है, और आप कमेंट में करेंगे वो सॉल्व करने के बाद कि भाई आपसे बना क्या नहीं, ठीक है। आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, और फिर हम उसको फिर सॉल्व करवाएंगे। तो उसी हिसाब से सब चलता रहेगा, ठीक है। तो हाँ, ये धीरे धीरे देखिए आपका कंप्लीट हो रहा है, और हम बहुत आराम से कर रहे हैं, और हमसे सब बन रहा है। देखिए अगर जो भी आपको डाउट हो ना, अगर मैं जल्दी हूँ तो भी बोलिए, लेट हूँ तो भी बोलिए। मतलब आपको कमेंट करना है कि हमें आगे, क्योंकि आप सभी जिस हिसाब से पढ़ेंगे हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से लेके चलना है, पूरे क्लास को लेके चलना है। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास वगैरह, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते हैं, तो प्लीज़ उनसे क्या करना, उनके लिए शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हर लेक्चर नहीं मिल पाता यूट्यूब में, ठीक है। तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, और जो भी कमी है, अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसको भी आप लिखें, हम उसको सुधार करेंगे कि यार और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक काम ज़रूर कर दीजिएगा कि अगर आप यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं और लोग जो आपके सहपाठी दोस्त वगैरह जो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी डीएलएड और टेट वाले हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन पीडीएफ मैं आपको दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अगले टॉपिक में अगले अच्छे से करेंगे हम लोग। और चलिए ठीक है, गुड बाय।